और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वाली पार्टी है। डाली जा रही है लोगों में कि मैं वहाँ दूसरे वार्ड से आती हूँ, तो आपको ये जानकर मैं बता दूं कि मैं पहले भी। हमारे साथ में श्रीमती किरण दीपक अग्रवाल हैं, जो कि भगत सिंह वार्ड से पार्षद पद हेतु प्रत्याशी हैं। आपका CWS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव मैदान में हैं और वार्ड क्रमांक 12 से हैं। क्या कुछ रणनीति या क्या कुछ इरादे लेकर आए हुए हैं आप वार्ड पर? जी देखिए, मैं इस वार्ड में तो पहले और विकास चाहूँगी कि इस वार्ड में विकास हो। जैसे पूर्व पार्षदों के द्वारा भी कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, पर मुझे कुछ लगता है कि इस वार्ड में भी कमी है। जैसे कुछ रोडों का निर्माण बचा है, और यहाँ जैसे अपने हनुमान मंदिर पूरा बावली है, पूरा तात्विक धरोहर है अपने, तो उसमें भी जो हम लोग की काफ़ी जो परियोजनाएं मतलब बनी हुई है योजना कि कुछ काम करना है हमें। यहाँ बावली की फेंसिंग का काम अभी शेष है, और जो यहाँ पर सामुदायिक भवन जो अभी जो पूर्व के पार्षद द्वारा बनाया गया है, वो ये सोच के बनाया था जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ जैसे घरों के आवास में इतना बड़ा प्रांगण नहीं है कि कोई अपन वहाँ पर प्रोग्राम कर सके, तो जो रूम अभी बना है सामुदायिक भवन, उसके अलग से शेष में एक हॉल का निर्माण होना है, एक शौचालय का निर्माण होना है, ताकि अलग से जैसे लेडीज या जेंट्स अलग अलग रूम में रह मतलब कि रुक सकें, और जैसे किसी की शादी में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें वहाँ पर ना आए। और इसके साथ ही वहाँ पर एक पार्क जो अपने इस एरिया में अभी यहाँ नहीं है, तो इस वार्ड के लिए एक पार्क होना चाहिए जहाँ पर जाके बच्चे और बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। तो ये हमारी एक योजना में शामिल है, और ऐसा नहीं कि ऊपरी तरीके से करना ही है हम लोग ये सब काम यहाँ पे। बात आती है स्वास्थ्य की, और हमारे लखनादौन की भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो हमारे वार्ड क्रमांक 12 में ही 100 बिस्तर का हॉस्पिटल है। मगर अमूमन ये देखा जाता है कि वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, हाईटेक मशीन की कमी है, इवन सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है। तो क्या कुछ रणनीति है आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? जी वैसे आप जो बात कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि ये हॉस्पिटल अभी भी नया है, तो जब भी कोई नई चीज़ होती है उसमें शुरू में जब कुछ कमी होती है, उसके बाद उसका मतलब कि विकास करने की कोशिश की जाती है। तो बस यही है, तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जो वार्ड है, जो हमारा हॉस्पिटल लखनऊ में, ये नंबर 1 पे आए, और यहाँ पे जो हमारे लोग हैं कि सोनोग्राफी मशीन के लिए यहाँ वहाँ भागना न पड़े। नहीं तो यहाँ के लोग खुद नरसिंहपुर जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, नागपुर भागते हैं, तो कम से कम सोनोग्राफी मशीन के लिए तो हम लोग खुद चाहेंगे कि हम लोग खुद स्वास्थ्य मंत्री तक इस बात को यहाँ पर पहुँचाया जाए और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। महिलाओं के रोजगार, क्योंकि हमारी जो सीट है वो महिला सीट है, और महिलाओं की शिक्षा और सरकार महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, इसी के तहत महिला सीट रखी गई है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि महिलाएं बेरोजगारी की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। तो क्या कुछ नए प्लान हैं आपके रोजगार को लेकर? जी आपने तो खैर एक क्वेश्चन पूछ लिया है, पर उससे पहले हमारे इस मैटर पे बात हो चुकी है। श्री सचलेखा जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं अपने यहाँ के जिले के, और वो अभी जब BD शर्मा जी यहाँ पे आए थे अभी, मतलब उस प्रोग्राम में वो मिले थे हमें, तो हमने इस मैटर पर उनसे बात भी की थी। इसके लिए हमें चाहते हैं जैसे यहाँ की जो महिलाएं हैं, एक स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से जो जिस काम में जो काबिल हैं, एक अलग अलग समूह बनाया जाएगा, उन समूहों के माध्यम से उनको रोजगार देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। समस्याओं में देखा जाए तो तीसरी, और या तो कहें तो उसको सर्वप्रथम समस्या है जिससे वार्ड वासी ग्रसित है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वार्ड समस्या है, गर्मी आती और इस बार बहुत भीषण समस्या का सामना करना पड़ा है। तो आप जल की समस्या से कैसे वार्ड वासियों को निदान दिला पाएंगे? सर ये बात जो आप बोल रहे हैं ये हकीकत है, ये केवल अभी जो समस्या है ये सब जगह थी, अपने यहाँ भी थी, और इवन मेरे ख्याल से सब वार्ड में ये समस्या थी, क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया तो पानी का अभाव था। पर एक बात है, इस साल थोड़ा बारिश अच्छी हुई है, और अगर हम जब पार्षद बन के आते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, तो हम भरोसा दिला सकते हैं कि आगे आपको इस प्रकार की समस्या का पूरा निराकरण दिया जाएगा। कहीं समस्याओं में आपको मतलब मिलेंगी ही नहीं। कुछ विशेष कार्य योजना है कि आप जलापूर्ति को कैसे कराएंगे? इसके लिए
कोशिश ये करेंगे सर कि बोर कराए जाएंगे थोड़े बहुत और। अच्छा जी, मतलब जहाँ तक अगर जैसे बोर ज्यादा हो गए तो उन बोरों के माध्यम से भी और टैंकर के माध्यम से पूरी हेल्प, पूरे वार्ड की हेल्प हम लोग करेंगे सर। और ये अब देखने को मिल रही हैं, तो इसके लिए आपके क्या कदम होंगे कि लोगों को स्वास्थ्य के लिए आप जागरूक करें? सर सबसे पहले तो ये बीमारियां आती हैं कुछ, तो एक वायरल जो चल रहा है तो वायरल घर घर हो जाता है, एक पेशेंट से सब पेशेंट बन जाते हैं। तो जो बीमारियां अधिकतर होती हैं कुछ पानी की प्रॉब्लम से होती हैं, कुछ गंदगी की प्रॉब्लम से होती हैं। तो सबसे पहले तो हम तो ये चाहेंगे कि एक बिल्कुल इस बात पे हम लोग को बैठक करें कि यहाँ जो वार्ड में किसी प्रकार की रोड में गंदगी ना हो। और गंदगी का एक रीजन ये हो सकता है कि सर अभी मच्छर है ना, तो यहाँ जो नालियों का अभाव मुझे दिख रहा है इसमें, तो जो नालियां हैं अगर नालियां बनाई जाए घरों के सामने अच्छे से, बाकायदा पानी का बहाव अच्छा हो, तो मेरे को नहीं लगता कि अब धीरे धीरे कुछ बीमारियां उसकी फैले। आप वार्ड क्रमांक 12 में बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी हैं। स्वाभाविक बात है कि पार्टी ने आपको विश्वास रखकर यहाँ पर टिकट दिया हुआ है, तो क्या कुछ आप विश्वास दिलाना चाहेंगे पार्टी की तरफ से यदि आप जीत कर आते हैं? जी, जो बीजेपी पार्टी से मुझे टिकट मिली है इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। और जहाँ तक मैं इसका विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो हमारे इस वार्ड में जो बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, कुछ आपसी मतलब मतभेदों से शायद वो यहाँ वहाँ हो रहे हैं, पर एक बात है, अगर आप चाहते हैं कि सक्रिय आप बीजेपी में रहे हैं तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि आप कृपया किसी के बहकावे में ना आए। आप चाहते हैं कि हमारे बीजेपी का एक नाम अच्छा रोशन हो, हमारे वार्ड का काम हो, तो इसमें आप योग्यता देखिए। और अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी विश्वास पे खरा उतरूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आप कभी भी मुझे ये नहीं चाहेंगे कि मैं पीछे रहे किसी काम में, आपको एक योग्य उम्मीदवार मिला है, इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ। और हाथ जोड़ के जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भाई बहन सब हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि किसी के बहकावे में कहीं किसी प्रकार ना आए। अगर बीजेपी पार्टी ने मुझे योग्य उम्मीदवार समझ के अपने टिकट दी है तो आप उस बीजेपी पार्टी का मान रखने के लिए सही कम से कम मुझे वोट दें, ताकि हम सब मिलकर इस वार्ड का विकास कर सकें। वार्ड का एक वर्ग है जो हमेशा शिकायत ये करता है कि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। अब वो चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे संबल कार्ड हो, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो यदि आप पार्षद पद में विजय प्राप्त करते हैं तो उनको आप कैसे क्रियान्वित करेंगी, कैसे योजनाओं का लाभ दिलाएंगे वार्ड वासियों को? सर वैसे जो शिकायतें वो जहाँ तक जायज़ भी है, पर अपने वार्ड से लगातार काम आवास योजना के हुए, संबल कार्ड भी वहाँ बनाए गए, आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। हाँ, किसी का अगर कुछ काम किसी कागज के बिना या किसी हो सकता है उनकी जो जानकारी हमारे पूर्व पार्षद तक नहीं पहुँच पाई, इसी कारण उनका काम जो रह गया होगा। अभी आपको मैं बताना चाहूँगी सर, अभी यहाँ पे हमारे श्री कुलस्ते जी आए हुए थे, उनसे कल ही बिल्कुल इस मैटर पे बात हुई है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे वार्ड में जो काम रह गए हैं उनका शिविर लगाया जाएगा, बाकायदा 1 तारीख से स्टार्ट किए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हर एक दिन, जैसे एक दिन उन्होंने योजना रखी संबल कार्ड, तो पूरे वार्ड में जिनके संबल कार्ड नहीं बने उस कार्ड बनाएंगे। सेकेंड डे आयुष्मान कार्ड, इस प्रकार योजना को शामिल किया गया है। हर दिन किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बाकायदा वहाँ पे आके उस कार्ड का निराकरण भी किया जाएगा और बनाया जाएगा सर। धन्यवाद आपका CWS न्यूज़ के साथ में आपकी बातों को साझा करने के लिए। तो ये थी श्रीमती किरण दीपक अग्रवाल जो कि पार्षद पद प्रत्याशी हैं। हम आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको